कानपुर नगर थाना चकेरी के अंतर्गत रामा देवी चौराहा, जो कि अराजकता चौराहे से जाना जाता है, इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए कानपुर नगर के नवागंतुक कमिश्नर अखिल कुमार ने अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया। रामा देवी में जाम की समस्या को लेकर कई सवाल सामने आए और सब्जी मंडी, अवैध टेम्पो स्टैंड, ई रिक्शा स्टैंड मुख्य समस्या का रूप बने। इस दौरान नगर निगम, विद्युत विभाग, NHI की कमियां देखने को मिली, जहां पुल के नीचे ऑटो स्टैंड का संचालन जोरों से चलता नजर आ रहा है। रामा देवी से घंटाघर जाने वाली रोड पर अवैध टेम्पो स्टैंड, ई रिक्शा का स्टैंड फल फूल रहा है। सूत्रों की माने तो इन सभी काली करतूतों के पीछे किसी प्रशासनिक अधिकारी का हाथ बताया जा रहा है और तो और मोटी रकम भी चकेरी थाने को दी जाती है। इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर अति शीघ्रता से समस्या से निजात दिलाने की बात कही गई है। दिनों में हूँ मैं कि विभिन्न चौराहों पे किस प्रकार की समस्या है। रामा देवी चौराहा शहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है, जहाँ दो मेजर हाईवेज का इंटरसेक्शन है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है और चूँकि काफ़ी लोगों का आवागमन है तो बहुत सारा इकोसिस्टम भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो उन सारी व्यवस्थाओं को हम लोग देखने आए हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है। अच्छी बात है कि इसका बहुत डिटेल स्टडी किया गया है और इस संबंध में एक विस्तृत प्लान बना हुआ है। उस प्लान में बहुत सारे पहलू हैं जिस पर क्रियान्वयन होना बाकी है। विशेष रूप से जो स्लिप रोड्स बनने हैं, जो बिजली के पोल हटने हैं, सब्जी मंडी को शिफ्ट होना है, ये मेजर एक्शंस हैं यहाँ पर जो होने हैं। कुछ बस स्टैंड्स के इशू हैं जो पास बन गए हैं, जिसके कारण जाम रहता है। इसमें आप देख रहे हैं कि अंतर विभागीय समन्वय की ज़रूरत है और उनको अपने अपने कार्य करने की ज़रूरत है। इसको एप्रोप्रिएट लेवल पे मैं रेज करूँगा और यहाँ पर कुछ एडिशनल पुलिस फोर्स की भी ज़रूरत प्रतीत हो रही है। लगातार बहुत बड़ा चौराहा है, उस पर मेरे स्तर से कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के हजारों रिक्शा चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के भी चला रहे हैं, उसके लिए देखिए, ई रिक्शा पे हमने कहा है कि विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए हमारे नई ECP ट्रैफिक साहब इस पर स्टडी कर रही हैं। ई रिक्शा को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ई रिक्शा कौन चल रहा है, कहाँ से कहाँ परमिट है, क्या अपने परमिट एरिया में चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ चलना चाहिए, तो एक उन पे जो लोग चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे पहलू हैं जहां ई रिक्शा के नियंत्रण की आवश्यकता है। अब पूरे शहर में उसके कारण अव्यवस्था होने की भी शिकायत है, उस पर भी कार्य योजना बना के कार्रवाई की। सर, शहर का सबसे बड़ा चौराहा है, किस तरह का लेआउट अब तैयार हुआ है? मैंने आपको बताया ना, इसमें जाम से कैसे इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग साइड की चीज़ें हैं। इसमें हमें रोड वाइडनिंग के लिए जो कंस्ट्रक्शन होना है वो करना पड़ेगा। जो बिजली के पोल आप देख रहे हैं चौराहे पे, जिससे हमारा रास्ता रुक रहा है, उसको देखना पड़ेगा। कुछ अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण भी दिख रहा है, जिसमें हम लोग नगर निगम को इस पे एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सब्जी मंडी उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब मल्टीपल एक्शन को लेंगे तो नेशनल पे सुधार। रामा देवी चौराहा कानपुर का सबसे बड़ा चौराहा है। कई बार अधिकारियों ने प्रयास किया जाम मुक्त कराने का, लेकिन सफल नहीं हुए अधिकारी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हुए हैं। सफलता की आप मेजरमेंट अलग हो सकता है। प्रयास हुए हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम रामा देवी पर सफल हो जाएंगे तो अन्य चौराहों पर फिर सफलता तेज़ी से मिलेगी। और इसलिए हम लोग एप्रोप्रिएट लेवल पर हम लोग ले जाएंगे और इसमें जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी प्रगति होगी। अवश्य मैंने कहा, निर्णय लिए हैं, निर्णय होते भी हैं। कुछ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को रुकना पड़ेगा कि अब जो निर्णय हुए हैं वो किन कारणों से किसके स्तर पे लंबित हैं। हमारे बीच में कुछ अधिकारी थे जो नए चेंज हो जाते हैं, उस कारण भी कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग समयबद्ध रूप से लगूंगा। मैं आश्वासन दिलाता हूं कि मैं इसके पीछे लगातार लगा रहूंगा और इसको अंजाम तक पहुंचाने के हम लोग। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।